मित्रों, हिंदू पुराणिक ग्रंथ महाभारत में ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो कि किसी भी आम इंसान की समझ से बहुत ही दूर है। उन्हीं अनेकों अनेक घटनाएं में भीष्म पितामह की मृत्यु भी एक रहस्य है। कहते हैं कि मौत किसी को भी समय नहीं देती, उसका जिस समय आगमन होना होता है वह तभी आती है। लेकिन भारत भूमि में एक ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिन्हें मौत ने भी वक्त दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के सबसे प्रभावी पात्र भीष्म पितामह की। इतिहास गवाह है कि भीष्म ने इच्छा के अनुसार अपनी देह त्यागी थी। बाणों से बनी शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति होने पर मृत्यु का वरण किया था। भीष्म पितामह के शौर्य और आत्मबल की इससे बड़ी मिसाल और कोई दूसरी नहीं हो सकती कि मौत ने भी उन्हें सलाम किया था। पांडव या कौरव चाहे जितने भी बड़े क्यों ना बन जाए, लेकिन वह भीष्म पितामह की तरह कभी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसा क्यों है कि भीष्म पितामह अर्जुन के तीरों से बनी शरशैया पर 58 दिनों तक यूं ही पड़े रहे और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु यानी अपनी मृत्यु को खुद लिखने का वरदान किसने दिया। अगर आप भी यह सब बातें सुनकर भीष्म पितामह के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हो सके तो महाभारत और हिंदू धर्म से संबंधित वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू होती है जब भीष्म पितामह भीष्म नहीं बल्कि देवव्रत थे। दरअसल भीष्म पितामह के बचपन का नाम देवव्रत था। वह हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा की संतान थे। देवव्रत की माता देवी गंगा अपने पति शांतनु को दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र को अपने साथ ले गई। देवव्रत की प्रारंभिक शिक्षा और लालन पालन माता गंगा के पास ही हुआ। जब बाल देवव्रत ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्हें गंगा ने उनके पिता महाराज शांतनु को सौंप दिया। कई वर्षों के बाद पिता पुत्र का मिलन हुआ और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु को शिकार का बेहद शौक था। वह एक दिन शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहां से लौटते वक्त उनकी मुलाकात हरिदास केवट की पुत्री मत्स्यगंधा, जिनका नाम सत्यवती भी था, उनसे हुई। मत्स्यगंधा बहुत ही सुंदर थी। शांतनु उस पर मोहित हो जाते हैं और उनके पिता हरिदास केवट के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वह राजा के प्रस्ताव एक शर्त पर स्वीकार करने की बात कहते हैं। उन्होंने शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत की जगह मत्स्यगंधा से होने वाली संतान को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाने की शर्त रखी। राजा शांतनु हरिदास केवट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन मत्स्यगंधा को वह भूल नहीं पाते। राजा शांतनु दिन रात उनकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देखकर एक दिन देवव्रत ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद देवव्रत स्वयं केवट हरिदास के पास गए। उन्होंने वहां गंगा जल हाथ में लेकर आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। देवव्रत की इसी कठिन प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा और उनके पिता राजा शांतनु का विवाह मत्स्यगंधा यानी सत्यवती जी से हुआ। बाद में राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अब यह वीडियो की कहानी दूसरे मोड़ पर है, जहां महाभारत का भीष्म युद्ध चल रहा था। चारों ओर लाशें ही लाशें थी। अस्त्र शस्त्र हवा में पक्षियों की तरह इधर उधर चल रहे थे। तबाही का मंजर बहुत ही डरावना था। लेकिन भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण ही पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध के 10वें दिन तक हर मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। भीष्म पितामह को रोकना पांडवों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार भीष्म पितामह को रास्ते से कैसे हटाएं। तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने स्वयं भीष्म पितामह से उनको रास्ते से हटाने का तरीका पूछा और शिखंडी की मदद से पांडव इस कार्य को अंजाम देने में सफल रहे। भीष्म पितामह ने खुद अर्जुन को बताया कि अगर युद्ध में उनके सामने कोई स्त्री या नपुंसक व्यक्ति आता है तो वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके अगले ही दिन अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आए। यह देख भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। इसके बाद अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह पर अनेकों तीर चलाए गए और इसी तरह भीष्म पितामह बाणों की शैया के सहारे जमीन पर लेट गए। कौरव और पांडव उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। दर्द से कहराते पितामह को देख अर्जुन रो पड़े। लेकिन उसी समय सूर्य दक्षिणायन स्थिति पर था, सो भीष्म पितामह ने उस समय प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। उन्होंने सूर्य उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा करने का फैसला किया। काल गणना के अनुसार इस प्रक्रिया में मृत्यु को करीब 58 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था। जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए और मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।